जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन नंबर 12 और गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट ऊपर सामान्य चर्चा के बेरा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहिन कि वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री काली अपन बजट में जौन ऊंचाई यानी HEIGST के उल्लेख करीने दरअसल ओह उखर सलाहकार और अधिकारी मन के द्वारा उनला भ्रम में राखे वाला ऊंचाई हरे। यह बजट सरकार के प्रशासनिक व्यय के बढ़त भार के पोल खुलत है। जिन वित्तीय अनुशासन प्रदेश के पहली वित्त मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव बनाए रही उखर पार्टी के सरकार उल्लंघन करत है। यह बजट कोनो वर्ग ला संतुष्ट करने वाला नहीं है। रमन सिंह कहिन कि 15 बछर में एक बछर बता दो जिमा अनुमानित घाटा आय व्यय के अनुमान ले ज्यादा रहे हो। दूसरा डार कांग्रेस के डाल चर्चा के शुरुआत करत हुए PCC चीफ मोहन मरकामा सरकार के उपलब्धि गिनेस। मोहन मरकामा कहिन कि राज्य सरकार हाइट कॉन्सेप्ट के माध्यम से प्रदेश के जम्मू वर्ग पर बजट में प्रावधान करेंगे और PCC चीफ के ने चर्चा के बेरा भाजपा के पूर्ववर्ती सरकार ऊपर घलोक जम के हमला करें। ये बेरा सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य मन के बीच तीखा नोक झोंक घलोक हुईस। उस हाइट में H जो है हाइट का हॉलो का मतलब है पूरी तरीके से खोखला। ये बजट पूरी तरह से खोखला है और जनता के कल्याण और आर्थिक विकास पर निश्चित रूप से पूरी तरीके से मौन है। आदरणीय भूपेश जी का जो विकास का पैमाना है वो गांव है, गरीब है, किसान है, आम जनता है, तो दोनों के नज़रिए में फ़र्क है। और डॉक्टर रमन सिंह जी इस बजट को अपने चश्मे में देख रहे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनका जो नज़रिया है वही उनको दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल सरकार में रही है, वित्तीय कुप्रबंधन के कारण लगातार बजट घाटे में रही है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार जो वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है, जो सीमित संसाधनों के दम पर बजट को संतुलित बनाने का प्रयास किया गया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बिजली बिल हाफ करे के मामला करो गुंजीस। बीजेपी विधायक पुनलाल मोहिले मामला उठाईस। एक जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बताएं कि अब तक 38,68,462 उपभोक्ता मन के 1,271 करोड़ रुपया माफ करेंगे। देश के बिजली हब छत्तीसगढ़ में किसान गरीब परिवार मन ला रियायती दर में बिजली आपूर्ति के कई योजना संचालित कर जाती। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा कटघोरा के अंतर्गत जटगा क्षेत्र में कैंपा मदले स्टाफ जेम के मामला उठाईस। उन 2 अधिकारी मन के खिलाफ कार्रवाई के मामला उठाते हुए तकनीकी अधिकारी मल्ला बचाए के आरोप लगाई। अजय चंद्राकर पूछिस के मामला के जांच काखर लेकर आएगीस और का नतीजा निकलीस। ये वन मंत्री मोहम्मद अकबर जांच समिति के गठन करके जांच कराए के जानकारी दी। कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा पूछी ने कि OW में 31 जनवरी के दिन तक कतका अधिकारी मन के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जानकारी देते हुए बताएं कि 21 जनवरी 2021 तक 276 अधिकारी मन के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करेंगे है। कुल 345 शिकायत में 60 शिकायत ला संबंधित विभाग के जरूरी कार्रवाई पर भेज देंगे है। ये छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन लेकर राजनीति जारी है। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा राज्य सरकार ऊपर कोरोना वैक्सीनेशन में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका इनके स्वास्थ्य मंत्री कोवैक्सीन के उपयोग नहीं करके प्रदेश के बड़े आबादी ला एक लाभ ले वंचित करत है। विमल चोपड़ा आरोप लगाए कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ ला सरलग वैक्सीन उपलब्ध करावत है, फिर छत्तीसगढ़ सरकार कोवैक्सीन ला डंप करके ओला एक्सपायर करे मत तुले हुए, फिर विदेश में एकर मांग है और लोगन बिना शक के एकर उपयोग करत है। यह मामला में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के कहना है कि उनला कोवैक्सीन ला लेके जरा भी शक नहीं है। उन कोवैक्सीन ही लगवाही, फिर ओखर तीसरा फेज के ट्रायल पूरा होने के बाद। जिस तरह से वैक्सीनेशन की बात आगे बढ़ी और कोवैक्सीन के संबंध में मैंने अपनी राय बनाई, मैंने ये भी निर्णय किया कि और आने वाले समय में वो एक चर्चा का विषय बना रहेगा
इसलिए कोवैक्सीन ही मैं लगवाऊंगा जैसे ही फेज 3 ट्रायल हो जाएंगे। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लूँगा और तब तक सुरक्षित रूप से रहने का प्रयास करूँगा। छत्तीसगढ़ सरकार कोविड संक्रमण को लेकर के लापरवाह बनी हुई है। उसके कारण ना तो यहाँ सही ढंग से वैक्सीनेशन हो पा रहा है और ना ही उस महामारी पर नियंत्रण का कोई विशेष प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। के सवाल उठ चुके हैं। ये विषय पर चर्चा पर हमारे संग जुड़ा थे संदीप शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता हुए, अजय साहू गहलोत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे संग जुड़ चुके हैं। आप दोनों जन के बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, आप मैं सवाल करना चाहूँ या ये मुद्दा आप उठाए हो, ये पहली घलों का ये हो चुके हैं जब देश के प्रधानमंत्री भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगा सकते तो ये लेके पहली ले विवाद चला थे, का कहूँ आप आज के आरोप पर? देखो ऐसे भाई, हमारे जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया हवा है, तीनों हमार ये वैक्सीन जो हवा कोवैक्सीन ला मान्यता दे दे, हरी झंडी दे दे, लगाए बार। दूसरा बात यह है कि तीसरा चरण के लिए 25,000 झंडा लगाना है, वो में 22,500 झंडा इंजेक्शन लग चुके हवा है। 13 जनवरी से लगातार इंजेक्शन लगा थे, लाखों आदमी ले इंजेक्शन लग चुके हैं। कोनो तरह के में कोई अभी तक बाधा नहीं आए, ना कोई खराबी आए, ना कोई समस्या आए। अब बात समझ में नहीं आवा है कि हमारे स्वदेशी तकनीक से बने हुए हमारे भारत के वैज्ञानिक जो इंजेक्शन बनाए हैं और जो सबो डहार मान्यता दे दिए गए है, बोला बिना मतलब के ओझट बिछा करके बोला रोके की कोशिश हमारे सिंहदेव साहब जी करा थे, समझ नहीं आवा है। अब 2 ठन बात करते, एक ठन तो कहते मैं हूँ है यही लगवा हूँ, लेकिन मैं देरी से लगवा हूँ। और दूसरा बात ये है कि ये इंजेक्शन के कतको अखंड डोज आकर के हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले महीना से रखे हवा है। अब एक से ये डर हवा है कि वैक्सीन हर एक्सपायर जन हो जाए और जो वैक्सीन पर हजारों आदमी भटकत हवा है और वो इंजेक्शन जबरदस्ती में जाकर के एक्सपायर हो जाए, ओकर मियाद खत्म हो जाए तो कते बड़े नुकसान है, कर कौन चिंता करी। अब मैं आप लेके यूँ बतावत हूँ, हमारे टीएस बाबा सिंहदेव जी जो हवा ना ऐसा ओरझट बिछाने वाला आदमी नो है, पता नहीं का हो गए, का चीज के दबाव में हमारे सिंहदेव जी हवा है कि ऐसा किस्म के ओरझट आज केंद्र सरकार से बिछावत है। बहुत सीधे हुए व्यक्ति है हमारे सिंहदेव जी, वो ऐसा जो आचरण करत है बहुत चिंताजनक हवा है। चलो संदीप जी, आप केवल चुनिंदा आदमी बचे जेकर से कोई अच्छा चीज के चलो संदीप जी, अजय साहू जी जुड़े, वो मतलब पूछ रहे थे कौन तरह के दबाव है, चिंताजनक मामला है। हाँ ठीक है। अभी अजय साहू जी जुड़े होकर पूछ रहे थे कौन किस्म के दबाव है। अजय साहू जी, जब देश के प्रधानमंत्री कोवैक्सीन लगावा थे तो कोविशील्ड काबर पहले लिए बोला थे स्वास्थ्य मंत्री, और अभी गलों कहा थे कि कोवैक्सीन जब तीसरा ट्रायल पूरा हुई तब लगा हूँ। देखो, देश के प्रधानमंत्री जी हर कोवैक्सीन लगवाई से बहुत अच्छा बात है, लेकिन ओकर अभी तीसरा ट्रायल के जो चरण है वो अभी जारी है, पूरा नहीं हुआ है। तो जब अतेक हड़बड़ी अतेक जल्दबाजी का चीज के रही से ये भी एक प्रश्न खड़ा करते, लेकिन स्वयं विवेक से अपन सहमति पत्र भर के अगर प्रधानमंत्री जी लगवाए है तो बने बात है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी घलो कहा थे कि 3 चरण के जब ट्रायल है तो ट्रायल के प्रोसेस में पूरा हो जाए तो मैं घलो लगवा हूँ और छत्तीसगढ़ के मनखे मन ला घलो लगाए के अनुमति प्रदान करे जाए। लेकिन अगर अभी 3rd फेज के जो ट्रायल है वो अभी नहीं हुए है और ओकर से पहले हम छत्तीसगढ़ के मन के जाल ला संसद में नहीं डाले सकन, सहमति पत्र उनकर से लेके कल कोनो बात हो गए तो वो मनखे कहाँ भटकत रही, काकर तीर जाही। प्रधानमंत्री जी लगवा है, स्वास्थ्य मंत्री जी लगा है, बने बात है, हमरो स्वास्थ्य मंत्री जी लगाई, लेकिन सुरक्षा मानक के जिन प्रक्रिया है वो ला पालन करे की जिम्मेदारी हम ही मन के है, लोकतंत्र के है और सरकार में बैठे जिन मन के तिगर मन के। प्रदेश में जिस तरीके से गाइडलाइन बनाए गए केंद्र सरकार के द्वारा हमारे सरकार होकर अक्षरशः पालन करा थे। कोविशील्ड लगातार लगा थे, 45 साल के ऊपर के मनखे जिन ला जरूरत है वो लगाए के काम करे जाते, 60 साल के ऊपर के मनखे जिन्हें वो लगाए काम करे जाते, लेकिन हड़बड़ी में जल्दबाजी में हमारे सरकार कोनो इसे निर्णय नहीं लेना चाहे जेकर से छत्तीसगढ़िया मनखे मनला कोनो तरीके के परेशानी के सामना करना पड़े। हम हमारे छत्तीसगढ़िया मनखे मनला ट्रायल करे के सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहन, उमल्ला कोरोना से बचाना चाहत। चलो, तो कोरोना बचाना चाहता हो, यही चाहते भाजपा घलोक, लेकिन कोनो न कोनो कारण है तेकरे से आज तक के कोवैक्सीन लोगन ला लगाए पर स्वास्थ्य मंत्री अड़े हुए हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री देश के स्वास्थ्य मंत्री घलोक लगावा थे। तो ऐसे में बड़े सवाल उठना लाजमी है। आप दोनों जन के जुड़े पर बहुत बहुत धन्यवाद। बारथानागू डोंगरगढ़ में स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर परिसर में केंद्र सरकार के महती योजना प्रसाद योजना की भूमि पूजन करेगी।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप ले कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करके भूमि पूजन करे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कहीं के पर्यटन क्षेत्र ला विकसित करे बर 26 स्थान में डोंगरगढ़ ला घलोक शामिल करे गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ की सीमा ले लगे अमरकंटक नर्मदा नदी के परिक्रमा में शामिल छत्तीसगढ़ के क्षेत्र ला विकसित करे के मांग करी। प्रधानमंत्री के प्रसाद योजना के तहत 43 करोड़ 33 लाख रुपया के काम डोंगरगढ़ में करे जाये। मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के पहाड़ी और प्रज्ञागिरी पहाड़ी में पर्यटक सुविधा विकसित करे के संग ही पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर के विकास करे जाए। बारथानागु भिलाई नगर निगम के 70 वार्ड में आरक्षण पर हुए बैठक में तस्वीर साफ होते। 70 वार्ड में 9 वार्ड एससी वर्ग पर, 3 वार्ड महिला वर्ग, 3 वार्ड एसटी वर्ग पर और 18 वार्ड ओबीसी वर्ग पर आरक्षित कर दे गए। सामान्य वर्ग के आरक्षित 40 वार्ड में 13 सीट महिला वर्ग सुरक्षित है, तो ओबीसी ला आरक्षित 18 वार्ड में 6 सीट महिला वर्ग रिजर्व है। एक अलावा 3 सीट एसटी वार्ड में 1 सीट महिला वर्ग और रिजर्व है। भिलाई नगर निगम में 2011 के जनगणना के अनुसार 5,16,562 जनसंख्या है, जेमा एससी वर्ग के 69,259 मतदाता और 22,330 एससी वर्ग के मतदाता मौजूद है। बैठक में दिल्ली ले पहुंचे वाला नेता मल्ला अंदर नहीं जाए की अनुमति दी। 40 वार्ड जो है वो अनारक्षित रखे गए हैं और इसके अलावा जो 30 वार्ड है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार 70 वार्डों का आरक्षण का प्रक्रिया आज हो चुका है और 26 मार्च तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। उसके पश्चात कभी भी निर्वाचन का जो कार्यक्रम है वो जारी हो सकता है। आरक्षण का प्रक्रिया चालू था, हम लोग थोड़ा विलम्ब से हो गए थे, तो विलम्ब से होने के कारण सब बोले बाहर बैठो और बाहर हम लोग बैठे रहे, पर उसमें भी पहचान के लोगों को अंदर कर रहे, तो उसी का क्या बोलते विरोध था। मैं जब आई तो काफी विरोध हो रहा था कार्यकर्ताओं का, तो हमने कलेक्टर साहब से बात की कि ऐसी एक व्यवस्था करिए जिसमें सारे लोग सुन ले। ज्यादा है तो आप टेबल ओपन में लगा दीजिए, आप ओपन में करिए, हम लोग बाहर ही बैठ के सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। धमतरी जिला के कुरूद ले तिरुपति बालाजी दर्शन करे बर गे 9 बछर के लड़का के अपहरण हो गए। ये घटना के वीडियो फुटेज घलोक आगू आए, जिकर बाद पुलिस तलाश में जुट गए है। पुलिस के मुताबिक पांडुका कना कुरूद में रहिया उत्तम साहू अपन परिवार के संग तिरुपति बालाजी दर्शन करे बर गे रही, जी हां उखर 9 बछर के लड़का के अपहरण कर लेगी। घटना के शिकायत आंध्र प्रदेश के अलीपट्टी थाना में करेगे। वही घटना की जानकारी मिले के बाद गरियाबंद जिला के एसपी घलोक वहां के पुलिस ले बात करके अपहृत लड़का ले खोजे की जानकारी दी। नाती जो है तिरुपति वहाँ गुम गया है और यहाँ एसपी साहब जो है आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आपका काम सिद्ध जल्द ही हो जाएगा। गांव का उत्तम जो पेशे से शिक्षक है, तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए अपनी फैमिली के साथ विजिट पे था, तो वहाँ से उसको सूचना मिली कि उसका बच्चा मिसिंग हुआ है। इस संबंध में मैंने अपने वहाँ के बैचमेट और जो संबंधित जिले की पुलिस है वहाँ पर मैंने बातचीत किया, तो मुझे संज्ञान में आया कि FIR हुआ है और बहुत जल्दी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आंध्र प्रदेश की पुलिस और हम सब मिल करके इसमें हमको जल्दी सफलता मिलेगी, हम बच्चे को उसके माता पिता को सपोर्ट कर सकेंगे। आस्तिक मानिकपुरी अमर सहयोगी और जल्द जानकारी संग खबर पर जुड़त है। आस्तिक खबर था हमन अपन दर्शक मन ला दिखा दे हन, फिर का 9 बछर के लड़का के कोनो पता चलिस? जैसे कि अभी तक जानकारी मिले थे, एसपी गरियाबंद भोजराम पटेल है अपन बैचमेट जो वहाँ के एसपी हवे तिरुपति के ओकर से बातचीत लगातार करत है। वहाँ के जो संबंधित थाना क्षेत्र है ओकरो से भी जानकारी लेवत है। अभी तक लड़का वो अपहरण करैया के कोई बारे में जानकारी नहीं मिल पाए है। जानकारी मिला था कि लड़का की उम्र 6 साल है, ओकर नाम शिवम साहू है, ओकर पिताजी जो उत्तम साहू है वो शिक्षक आवे। ये पांडुका थाना क्षेत्र के कुरुद गांव रही है, जो सब परिवार अपन तिरुपति दर्शन करे बगेरी से 27 तारीख के 9:15 बजे लड़का अचानक खाना खाकर वहां से गायब होगी। जब तक घर वाले मैंने पता दी तब तक लड़का लेके
संबंधित अज्ञात व्यक्ति है वहाँ गायब हो गए थे। ऐसे ही पता चला था कि जब पूरा परिवार खाना खा रहे थे तो उसी लाइन में संबंधित अज्ञात व्यक्ति घर में बैठ के खाना खा रहे थे, लेकिन उस समय कोई ये बात की जानकारी नहीं रही कि वो अज्ञात व्यक्ति है वो लेकर घर के कहीं ले गई, और जब तक पता चली तब तक बात हाथ से निकल गई। तो काफी खोजबीन करे के बाद में जब पता नहीं चली थी तो अगले दिन उमन संबंधित थाना क्षेत्र में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन एक बाद भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाए हैं। और राजीव क्षेत्र के बड़े बड़े नेता सहित पूर्व सांसद चंदूलाल साहू घलो ये मामला में केंद्र सरकार से बात करे के चलो आस्तिक आप मन नजर बनाए रखो, आप मन ले आगो घलो अपडेट लेबो तो अभी तक को लेकर पता नहीं चले, लेकिन जो तरीके ले आस्तिक बताते कि पुलिस छानबीन और खोजबीन करत है। तो हमार बानी हमर गोठ में अभिव्रत के मुला तो विदा जय जोहार।